उठी तब उसका मूड बहुत खराब था। आज उसका बैंक का एग्जाम था। रात को देर रात तक पढ़ती रही थी। सर भी भारी हो रहा था। पिछले 3-4 दिन से वह ढंग से सो भी नहीं पाई थी। शादी के कार्यक्रम से उसका पढ़ने का शेड्यूल पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। आज 10 बजे एग्जाम था, इसलिए वह जल्दी नहा कर आई। मगर जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसे आंखें भी सूजी हुई नजर आई। अपना हुलिया देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुहूर्त के चक्कर में उसकी एग्जाम की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी। पापा बोले थे कि बेटी यही एक आखिरी मुहूर्त है, उसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। मजबूरी में उसने पापा की बात मान ली थी, मगर इस चक्कर में उसकी एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी खराब हो चुकी थी। वह सोचने लगी कि इस हाल में कैसे एग्जाम दे पाएगी। वह जल्दी जल्दी साड़ी लपेटने लगी, मगर साड़ी तो उसे बांधनी ही नहीं आती थी। कल तो ननद ने बांध दी थी, मगर अब किसको आवाज दे। उधर मुंह दिखाई की रस्म के लिए मोहल्ले की औरतें सुबह सुबह घर आ पहुंची थी। कमरे के बाहर उनकी आवाज सुनकर राधिका के पांव फूल गए। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह पागलों सा चेहरा बनाकर शीशे के सामने बैठी रही। आंखों से टपक टपक आंसू निकलते जा रहे थे। फिर अचानक उसने देखा उसकी सास कमरे में आ गई थी। सास के हाथ में कुछ कपड़े थे। वह कपड़े राधिका को देते हुए बोली, ये लो, तुम्हारी ननद का सूट है, इसे पहन लो, तुम्हारे ही नाप का है, तुम्हें बिल्कुल फिट आएगा। साड़ी में एग्जाम देने जाओगी तो परेशानी होगी, और तुम चिंता मत करना, कोई बात बनाएगा तो बनाने दो, कल को सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मगर अचानक सास की नजर राधिका के चेहरे पर पड़ी तो वह ठिठक गई। ये क्या चेहरा बना रखा है बेटा, मूड सही रखो, टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना, कहते हुए सास ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। थोड़ा सा प्यार मिलते ही राधिका की रुलाई फूट पड़ी। सास उसके सर को सहलाते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही हो, धीरज रखो बेटा। राधिका सुबकते हुए बोली, सर दर्द कर रहा है माँ, ऐसी हालत में एग्जाम कैसे दे पाऊंगी। सास उसके सर पर मसाज करते हुए बोली, 2 मिनट रुको, अभी ठीक कर देती हूँ, बोला था ना, टेंशन मत लेना, जो भी समस्या हो बता देना, मैं हूं ना, मैं हर समस्या को चट से ठीक कर देती हूँ। फिर सास कमरे से बाहर गई और बाम ले आई। खुद बेड पर बैठकर उसने राधिका का सर अपनी गोद में रखा और हल्के हाथों से उसके माथे पर बाम लगाने लगी। राधिका ने महसूस किया जैसे वह अपने ही घर में है। एक माँ को छोड़ आई है तो क्या हुआ, यहाँ दूसरी माँ मिल गई है, उतनी ही भोली सी, प्यारी सी, चिंता करने वाली, केयर करने वाली। कुछ पलों में ही राधिका का सर दर्द गायब हो गया, आंखों का सूजन भी उतर गया, चेहरा चमकने लगा। सास ने पूछा, कुछ आराम मिला। राधिका लपक कर सास के सीने से चिपकते हुए बोली, आराम तो आपके छूते ही मिल गया था माँ, आप तो खुद ही एक दवाई हो माँ, आपका स्पर्श ही दर्द मिटा देता है। सास ने गौर से बहू का चेहरा देखा। उसे लगा जैसे ये तो मेरी बेटी है, प्यारी सी, मासूम सी। मैं तो फिजूल में डर रही थी कि पढ़ी लिखी बहू आएगी तो कैसे हैंडल करूंगी। इसे हैंडल करना तो बहुत आसान है, थोड़ा सा प्यार देते ही ये तो बिल्कुल पिघल जाती है, माँ समझकर मेरे आंचल से लग जाती है। फिर सास बाहर चली गई। राधिका ने सास का दिया हुआ सूट पहना, थोड़ा सा मेकअप किया और सर पर चुन्नी डालकर कमरे से बाहर आ गई। ऐसे लग रहा था उसके पैर आसमान पर पड़ रहे हो। उसे सूट में देखकर बाहर बैठी औरतें बात बनाने लगी। एक बोल ही पड़ी, दीपक की माँ, इतना खुलापन भी अच्छा नहीं है, बहू को पहले ही दिन सूट पहना दिया। राधिका की सास बोली, मैं नहीं मानती इन ढकोसलों को, ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं भी किस काम की जो हमारी बहू बेटियों को आगे ही बढ़ने ना दे। मोहल्ले की औरतें चपड़ चपड़ करती रही, मगर राधिका और राधिका की सास ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। मुंह दिखाई की रस्म के बाद राधिका एग्जाम देने के लिए पति के पीछे बाइक पर बैठकर चल पड़ी। उसका मूड पूरी तरह ठीक हो चुका था, खुद को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रही थी। बाइक चलाते हुए दीपक ने राधिका से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें हमारे घर में सबसे अच्छा क्या लगा। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, सब अच्छे लगे, आपका घर और सारे घर वाले अच्छे हैं। दीपक बोला, ये बताओ सबसे अच्छा कौन लगा। राधिका कुछ देर सोचते हुए बोली, मुझे सबसे अच्छी आपकी माँ लगी। दीपक उदास होकर बोला, मैं अच्छा नहीं लगा क्या। राधिका उसकी कमर में हाथों का दबाव बढ़ाते हुए बोली, आप भी बहुत अच्छे हो, मगर माँ आपसे भी अच्छी है, ऐसी माँ पाकर बहुत खुश हूँ। दीपक भीतर ही भीतर बहुत खुश हो रहा था।
जब पत्नी सास को अच्छा बताती है तब हर पुरुष के लिए वह सबसे बड़ी खुशी का पल होता है। दोस्तों, प्यार पाने के लिए प्यार बांटना होगा। अगर आप अपनी सास या बहू की चुगली करोगी, उसके साथ बुरा बर्ताव करोगी, तो बदले में आपको वही मिलेगा। प्यार और इज्जत तो बांटने पर ही वापस मिलती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।